कक्षा 8 अभ्यास 2B वर्गमूल का 2B में दिया हुआ है गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसमें सभी गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने हैं। जैसे कि सवाल नंबर पहला दिया हुआ है, इसका फर्स्ट पार्ट है 7744 यानी 7744 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 7000 गुणनखंड विधि से तो कैसे करेंगे हम, वही 7744 यानी कि ऐसे ने बना लिया। किनारे हम देख रहे हैं सम संख्या है तो 2 से भाग जाएगा, जब तक सम संख्या हो तब तक 2 से भाग जाएगा। 2 तिहाई 6, 1 बचा 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, 1 बचा 14 हो गया, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर सम संख्या आ गई, फिर 2 से 2 एक कम 2, 1 बचा 18 हो गया, 2 नहीं 18। फिर 2 तिहाई 6, 1 बचा 12 हो गया, 2 छंग 12। फिर सम संख्या, फिर 2 से 1 में भाग जाएगा नहीं, 19 में जाएगा, 2 नहीं 18, 1 बचा 13 हो गया, 13 ज़्यादा ना जाए ऐसा भाग देना है। तो 2 छंग 12, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 चौको 8, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8। फिर सम संख्या, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। फिर 121 आप लोग जानते हैं 11 से कटता है, 11 11 में 121। 15 तक का अभ्यास 2A में देखा है, 15 तक के वर्गमूल याद करने हैं। वर्ग 1 से लेके 20 तक के वर्ग बल्कि याद कर लीजिए। तो ये 1 11 11 हो गया। अब देखिए जोड़ा बनाते हैं, एक ये जोड़ा बना, एक ये और एक ये। देखिए 4 जोड़े बन गए, ये 2 का 2 के 3 जोड़े और 1 11 का। तो 7744 का वर्गमूल, ये निशान होता है वर्गमूल का, ये निशान होता है ऐसे, इसका ये मतलब हो गया वर्गमूल। यहाँ पर छुपा हुआ होता है 2 छोटा सा, वर्गमूल में लिखने की जरूरत नहीं होती, घनमूल में लिखने की जरूरत होती है। तो 7744 तो जोड़ा बनाया हमने, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11। आप गुणा करा दीजिए, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, ये 88 इसका वर्गमूल। 7744 का वर्गमूल 88, 88 का अगर वर्ग करेंगे तो यही आ जाएगा। ऐसे ही 11664 का देख रहे किनारे 4 है, 2 से भाग दे, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर देखा 2 सम आ रहा है, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 1 आया, 2 नहीं 18, 2 एक कम 2, 2 छंग 12। फिर 2 से इसी प्रकार से भाग देते हुए यहाँ देखा 14 58, 2 से भाग दिया, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 नहीं 18। अब यहाँ विषम संख्या आ गई, 2 से भाग नहीं जाएगा। 3 से देखते हैं, 3 दूनी 6, 1 बचा 12, 3 चौको 12 और 3 त्रिका 9। फिर ये 3 से भाग देते हुए चले जाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी काम यहीं तक खत्म हो जाएगा। अब जोड़ा बनाते हैं, एक ये जोड़ा, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 2 जोड़े 2 के, 3 जोड़े 3 के। लिख दिया 2, लिख दिया 11664 का वर्गमूल 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108। तो 11664 का वर्गमूल आ गया 108, यही इसका उत्तर हो गया। आगे के 2 हैं 4900 और 47089। तो स्वयं करने, 4900 का सीधे सीधे हो जाएगा, 10 से काटो तो 1 0 हट गया, फिर 10 से काटो, फिर 1 0 हट गया, फिर 7 से 7 49 और फिर 7 से ये, तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, 7 दाम 70 इसका उत्तर हो जाएगा। स्वयं करना है, 47089 का भी स्वयं करना है। अब सवाल नंबर 2 गुणनखंड विधि से निम्नांकित धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये देखिए लिखा हुआ है 625/1296 का वर्गमूल। अब ऊपर अलग ज्ञात करेंगे, नीचे अलग ज्ञात करेंगे। तो 1296 का तो और 1296 और 625 का, तो 625 जब भी बताया है किनारे 5 आ जाए उसको 5 से पहले भाग दे दो। 5 एकम 5, 1 बचा 2 लग गया, 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचा इधर लग गया, 25 हो गया, 55 25। फिर 5 से 5 दूनी 10, 55 25, फिर 55 25 55 25 55, 5 एकम 5। तो एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये, 5 के 2 जोड़े बन गए 1296। फिर उसी तरीके से 2 से भाग देते हुए चलेंगे। फिर जब यहाँ देखेंगे विषम संख्या आ गई तो 3 से भाग देंगे, तो 3 से भाग देने के बाद ये, तो एक जोड़ा, अब जोड़े देख लेते हैं, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, यानी कि 2 जोड़े 2 के और 2 जोड़े 3 के। हमने लिख दिया, तो 55 25 और 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, यानी 625/1296 का वर्गमूल क्या आ गया, 25/36। ये इसका उत्तर हो गया। ऐसे ही सेकेंड पार्ट स्वयं करेंगे 529/196 का।
थर्ड पार्ट लिखा हुआ है 23 सही 26/121। 23 सही 26/121 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम भिन्न बदलेंगे इसको। 23 सही 26/121, इसका इसमें गुणा कराएंगे, जो आएगा उसको इससे जोड़ देंगे, यानी 121 का गुणा 23 में और 26 में जोड़ के बटे 121। तो हम 121 में 23 से गुणा करा के 26 जोड़ेंगे तो आएगा 2809 बटे 121। अब 2809 का अलग करेंगे और 121 का अलग करेंगे। 2809 का हम बहुत देर तक भाग देते हुए चलेंगे। 9 है सम संख्या, तो सम 2 से जाएगी नहीं, यानी किसी भी सम संख्या से नहीं जाएगी। अभाज्य संख्या से भाग देते हुए चलेंगे। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आगे तक। तो हम भाग देंगे, 3 से भी नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 13 से नहीं जाएगा, 19 से नहीं जाएगा, 23 से नहीं जाएगा, 29 से नहीं, 31 से नहीं, फिर 37 से नहीं जाएगा, फिर 41 से नहीं जाएगा, 43 से नहीं जाएगा, फिर 53। अभाज्य संख्या से ही भाग दे के देखेंगे। 53 से भाग देते हैं तो जानते हैं 53 का 53 गुणा करते हैं तो 2809 ही आता है, और 53 से 53 बार ही जाएगा। 53 का भाग देंगे तो 1 आएगा। और 121 के बारे में जानते हैं, 11 11 में 121 और फिर 11 1 11, तो 2809 बटे 121 का वर्गमूल जब करेंगे तो 53/11 आएगा। चूंकि प्रश्न सही बटे में था तो उत्तर भी हम सही बटे में करेंगे। तो सही बटे में उत्तर करने के लिए क्या करेंगे, भाग देंगे 53 में 11 का। तो देखिए 53 में 11 का भाग देंगे तो कैसे करेंगे, 53 का भाग 11 का भाग दिए, 53 से ज़्यादा नहीं, 11 चौको 44, 11 पचे 55 ज़्यादा हो रहा है, 11 चौको 44, 13 3 में 4 नहीं जाएगा, इधर हासिल ले लेंगे, 13 में 4 गए 7, 13 में 4 गए 9, 13 में 4 गए 9, इधर 4 बचा, कुछ नहीं बचा। तो यानी क्या हो जाएगा, 4 सही 9/11। तो 4 सही 9/11 इसका उत्तर हो जाएगा। आगे के सवाल स्वयं करने इसी प्रकार से जो इबारती है सब वर्गमूल वाले हैं, सभी गुणनखंड विधि से करने हैं।